अगर आप अभी भी सुबह से रात तक सिर्फ लीड कोड प्रिंट कर रहे हो और 500 जगह अप्लाई करने के बाद भी रिजेक्शन मेल्स का वेट कर रहे हो, तो आप टेक हायरिंग का सबसे बड़ा शिफ्ट मिस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल हायरिंग सिस्टम अब टूट चुका है। टेक इंडस्ट्री में एक नया बैकडोर खुल चुका है जिसे हम कहते हैं द कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी। आज मैं आपको 13 ऐसी टॉप टियर कंपनीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपसे आपकी डिग्री या लीड कोड रैंक नहीं पूछती। दे लिटरली हायर यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कंट्रीब्यूशंस टू देयर प्रोजेक्ट्स विया गिटहब। इनमें से कुछ कंपनीज तो अपनी सैलरीज, रोल वाइज, लोकेशन वाइज और पब्लिकली अपना वर्क एनवायरनमेंट भी अपनी पर्सनल हैंडबुक्स में शेयर करती हैं। लेकिन इससे पहले कि अपन जाने कि आप इनके कंपनीज में किसी पर्टिकुलर रोल के लिए जॉब कैसे ले सकते हैं, चलिए जानते हैं कि ये कंपनीज आखिर करती क्या हैं। और ये बेहतर तरीके से जानने के लिए मैंने कंपनीज को डिवाइड किया है 4 टियर्स में। तो शुरू करते हैं। दिस इज मी गौतम एंड यू आर वॉचिंग GRM's डायरी। तो शुरू करते हैं टियर नंबर 1, द ट्रांसपेरेंट पे मास्टर्स। सो टियर 1 ट्रांसपेरेंसी मास्टर्स में वो कंपनीज आती हैं जिन्होंने अपनी सैलरीज और वर्क एनवायरनमेंट एंड हायरिंग प्रोसेस पब्लिकली शेयर किया हुआ है। तो उसके नंबर 1 पे है पोस्टहॉग। ये एक प्रोडक्ट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो गूगल एनालिटिक्स को टक्कर देता है। और अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप एक रोल मेंशन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इनकी रेपोस में इश्यूज को फिक्स करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको एक सुपर डे में बुलाया जाएगा जहां आप उनके टीम मेंबर्स के साथ कोई सी पर्टिकुलर इशू पर वर्क करोगे। अगर आप उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको $1000 पे किया जाता है और उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट भी हो जाते हो और ऑन बोर्डिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। नंबर 2 पे आता है cal.com। ये एक ओपन शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म है जो कैलेंडली का अल्टरनेटिव है और ये एक ओपन स्टार्टअप है। मींस इनके हर मेंबर्स की सैलरी, इनका रेवेन्यू, सारे मैट्रिक्स पब्लिकली अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पर। और अगर आप इनके प्रोजेक्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको इनिशियली 4 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप दी जाती है जिसमें आपको अराउंड 1,80,000 पर मंथ मिलते हैं। और उसके बेसिस पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको फुल टाइम के लिए हायर किया जा सकता है। और ये फुल्ली रिमोट जॉब होती है जिसमें आप हो सकता है एनुअली 1-2 बार मीटअप्स हो जाए, लेकिन आप अपने फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम आप काम कर सकते हो। आप सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। अराउंड अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो 60-70 LPA से आपका पैकेज स्टार्ट होता है। नंबर 3 पे आता है गिटलैब। ये एक मैसिव ओपन सोर्स डेवऑप्स प्लेटफॉर्म है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। इतने ज़्यादा मेंबर्स होने के बाद भी ये फुल्ली रिमोट वर्क करती है विद फ्यू एनुअल मीटअप्स। तो इनमें सेलेक्ट होने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही आप इनके हैकाथॉन्स में कंट्रीब्यूट करो जो कि दिसंबर के आसपास रन करती है फुल मंथ। वहाँ आप कंट्रीब्यूट करो और थ्रू आउट द ईयर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये ओपन सोर्स प्रोग्राम जैसे GSOC वगैरह में पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ आप कंट्रीब्यूट करो और उसके बेसिस पे आपको डायरेक्टली हायर किया जा सकता है पर्टिकुलर रोल के लिए अगर ओपनिंग हो तो। और आप इसमें अलग से भी ओपनिंग देके अप्लाई कर सकते हो जिसके बेसिस पे आपके नॉर्मल जो इंटरव्यूज होते हैं टेक में वैसे होंगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। और इनके ऑफर्स भी काफी अच्छे होते हैं। टियर 2 कंपनीज, द मेंटरशिप एंड द बाउंटी रूट। तो टियर 2 कंपनी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर लूं कि मैंने इन कंपनीज को टियर वाइज इसलिए डिवाइड किया है ताकि मैं जो कंपनीज कॉमन पैटर्न में हायर करती हैं उनके बारे में एक साथ बता सकूं, ना कि इसलिए कि ये ज़्यादा पे करती है और ये कम पे करती है। तो अब स्टार्ट करते हैं टियर 2 कंपनीज के साथ। तो पहले नंबर है गमरोड। ये एक डिजिटल क्रिएटर्स के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसका हायरिंग प्रोसेस सिंपल है कि इनके काफ़ी सारे इशूज़ होते हैं जो बाउंटीज के तौर ये ओपन करते हैं, उन पर आप रेगुलरली कंट्रीब्यूट कीजिए। और इनके जो फाउंडर हैं साहिल, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे और काफ़ी सारे दूसरे जो उनके टीम मेंबर्स होंगे उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट हो सकते हो। इनका एक फन फैक्ट बताता हूँ कि इनका एक अर्ली मेंबर थे अरशद। वो काफ़ी सालों से इनके साथ कंट्रीब्यूट करते थे और 2020 के आसपास आई गेस ये फुल टाइम टीम मेंबर के तौर पे ज्वाइन हुए थे और आज वो इस कंपनी के CEO हैं। तो ये होती है ओपन सोर्स की पावर। नंबर 2 पे आती है SKTime। अगर आप AI, मशीन लर्निंग या इन जनरल पाइथन से अवेयर हो और कोर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स में वर्क करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। SKTime एक टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए पाइथन लाइब्रेरी है और ये काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स के थ्रू हायर करती है। जैसे ये GSOC में रेगुलरली पार्टिसिपेट करती रहती है, आउटरीच में करती रहती है और इन्होंने अपना एक जर्मनी का नया ओपन सोर्स प्रोग्राम भी लाया है, यूरोपियन समर ऑफ कोड। और इससे अभी फिलहाल ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हायर कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट्स को उनके कॉलेज से फिनिश होने से पहले भी। तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है और इसमें आप अराउंड 3 to 4 lakhs पर मंथ ले सकते हो जॉब में और फुल्ली रिमोट आप काम कर सकते हो और जैसा मैंने बताया मीटअप्स होते रहेंगे। नंबर 3 पे है मैटरमोस्ट। ये एक स्लैक का ओपन सोर्स अल्टरनेटिव है और इनका भी हायरिंग प्रोसेस एकदम सिंपल है। ये आपके कंट्रीब्यूशंस के बेसिस पे सारे कंट्रीब्यूटर्स को एक स्कोर देखते हैं, उसके बेसिस पे
जिन्होंने सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन किया होता है उनको ये रेगुलरली हायर करते हैं, और इनकी टीम में 70% से ज़्यादा लोग इनके कंट्रीब्यूटर्स ही हैं जो फुल टाइम में कन्वर्ट हुए हैं। अब आते हैं टियर 3 कंपनीज, द बिल्ड इन पब्लिक वेब स्टार्टअप्स। तो टियर 3 में वो कंपनीज आती हैं जो मॉडर्न वेब स्टैक के रॉकस्टार्स हैं। तो इसमें पहले 2 कंपनीज हैं एपराइट और सुपरबेस। ये दोनों ही बैकएंड एज अ सर्विस पास प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फायरबेस के अल्टरनेटिव्स हैं। एपराइट में कंट्रीब्यूशन के थ्रू आप हायर हो सकते हो और इनकी ओपनिंग्स थ्रू आउट द ईयर ओपन होती है। जैसे ड्रीम जॉब करके एक इनकी वेबसाइट की पेज होता है, वहाँ पे आप जाके कंट्रीब्यूशंस अपने मेंशन कर सकते हो, और उसके बेसिस पे अगर उनको लगा कि आप हायर होने के लायक हो तो आपको हायर कर लेंगे, और इनका भी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है। और सुपरबेस आता है फिर, तो सुपरबेस में हायर होने के लिए इनकी आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और ये थ्रू आउट द ईयर लॉन्च वीक्स करते रहते हैं जिसमें आप इनके टूल्स और प्रोडक्ट्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो, या फिर आप इनके रेपोज में भी प्रोजेक्ट्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करके हायर हो सकते हो। सुपरबेस थोड़ा सा टफ है, तो आप ट्राई करना कि पहले एपराइट में कंट्रीब्यूट करो, वहाँ पे आपके चांसेस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ रेगुलरली हायरिंग भी होती रहती है, इवन ग्रेजुएट्स की भी। सुपरबेस में थोड़ा सीनियर्स को ज़्यादा हायर करते हैं अभी फिलहाल। नंबर 3 पे आता है NA10। ये जेपियर जैसा एक ओपन सोर्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है, और इनका भी हायरिंग का प्रोसेस सिंपल है। आप इनकी कम्युनिटीज ज्वाइन करो, वहाँ एक्टिवली इंगेज करो मेंटेनर्स के साथ या दूसरे जो डेवलपर्स हैं उनके साथ, और इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करो, इनके टूल्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ जिससे आप इनके फाउंडर्स या हायरिंग जो हेड ऑफ इंजीनियर होता है उसकी नज़र में आ सको। उसके बेसिस पे आप हायर हो जाओगे, लेकिन ये भी थोड़ा सुपरबेस की तरह टफ है अभी फिलहाल। इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए हायर होने के चांसेस थोड़े कम। अब अपन आते हैं अपने लास्ट टियर 4 कंपनीज पे, वेयर डेवलपर्स बिल्ड फॉर डेवलपर्स। नंबर 1 पे आता है ओपन कोड। ये एक ओपन सोर्स AI कोडिंग असिस्टेंट है जिससे थ्रू आप किसी भी मॉडल्स जैसे चैट GPT या जेमिनी या क्लॉड या ग्रॉक कोई भी विद इन टर्मिनल यूज कर सकते हो API कीज के थ्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि AI इकोसिस्टम काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो मेंटेनर्स हेवली रिलाई करते हैं अपने कंट्रीब्यूटर्स पर, और इनके जो फाउंडर हैं ओपन कोड के आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, उन्होंने ये ओपनली कहा है कि अगर आप इनके प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो ये आपको डायरेक्टली हायर करेंगे। नंबर 2 पे आता है बेटरऑथ। ये एक ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी है जो कि टाइपस्क्रिप्ट के लिए सबसे ट्रेंडिंग ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क माना जा रहा है अभी तक का, और ये फ्रेमवर्क एग्नोस्टिक है, मींस ये किसी भी फ्रेमवर्क पर डिपेंड नहीं कर सकते। आप इनके लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो Next.js के साथ, Svelte के साथ या Vue, ये सबको सपोर्ट करता है। और इनका भी हायरिंग का प्रोसेस सिंपल है, ये उन्हीं डेवलपर्स को हायर करते हैं मोस्टली जो इनके प्रोजेक्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बेटरऑथ हो गया, बेटर कॉल हो गया, बेटर फैच हो गया, ऐसे काफ़ी सारे, तो उन्हीं के थ्रू ये हायर करते हैं। नंबर 3 पे आती है टेनस्टैक। जो लोग रिएक्ट क्वेरी, टेनस्टैक राउटर या टेबल्स यूज़ करते हैं वो इस नाम से वाकिफ़ होंगे। तो क्या ये ओपन सोर्स से हायर करती है? हाँ। फॉर एग्जाम्पल एडम टजलक नाम के एक डेवलपर ने रिमिक्स और रिएक्ट राउटर का यूज़ के लिए डेव टूल्स बनाए थे। उनका कोड इतना अच्छा था कि टेनस्टैक के फाउंडर टेनल लिंसे ने उनको खुद रीच आउट किया और उनको हायर किया, और आज वो टेनस्टैक के वन ऑफ द कोर मेंटेनर्स। तो इसी के साथ मैंने सभी उन्हीं 13 कंपनीज के बारे में बता दिया है जिनमें आप कंट्रीब्यूट करके जॉब ले सकते हो और काफ़ी अच्छी सैलरीज मिलेंगी, और सैलरीज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और हायरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज करूँ इस वीडियो, तो आपको करना क्या है, ना केवल इन 13 कंपनीज के लिए और किसी भी चीज़ के लिए, आपको लेट कोड कोर फोर्सेस में आप लॉजिक बिल्डिंग के लिए कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा आपको कंपनीज देखती रहनी है ओपन सोर्स काफ़ी सारी, और उनकी कम्युनिटीज़ ज्वाइन करनी है, डिस्कॉर्ड, स्लैक, मैटरमोस्ट के कहीं पर भी हो सकती है। उन पर ज्वाइन करो, एंगेज करो लोगों के साथ, उनके इश्यूज़ को फिक्स करो, उनके पेन पॉइंट्स को समझो, मेंटेनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, कि एक्चुअली कौन सी चीज़ है, कौन सी टफ प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व कर सकते हैं पर वो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो उस बेसिस पे आप उनको कंट्रीब्यूट करो, हेल्प करो, और चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे कि आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हो या टाइम है ग्रेजुएट होने में 2-3 साल हैं, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, तो आप मेरा ये शॉर्ट्स दे सकते हो, मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा, उसको देखो। और उसमें मैंने 13 एक ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के बारे में बताया है जिनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा, कंपनीज में कंट्रीब्यूट करो और काफ़ी अच्छी आप इंटर्नशिप ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Glad that our little worlds could align. Feels a little bittersweet, it's through, but I'm excited for what's coming soon.